So hello students, this is our last and final video of direct indirect speech. Okay, so till today we have seen almost all the topics of direct indirect speech. जितने भी प्रकार थे वो सब हमने अच्छी तरह से देख लिए with examples. All the rules have been also written by me to you people. Okay, so now this is the last one. General rules. General rules means what? So यहाँ पर अब देखो कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर या आपकी जो भी 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम होने वाली है उसमें not the separate sentences will be given, but what will happen? The whole paragraph will be given to you people. Okay, so पूरा पैराग्राफ जब दिया जाता है तो पूरे पैराग्राफ को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आपको। अब पूरे पैराग्राफ को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम ये करते हैं ना कि उसको जो पूरा पैराग्राफ है उसको जब लिखने के टाइम पर ऐसे एरो करके हम आंसर लिखते हैं, राइट? या तो कभी कभी ये होता है कि हम नंबर देते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस। अगर ऐसा किया और इफ यू हैव रिटन ऑल द आंसर राइट but you will be given totally wrong and 0 marks will be considered by writing comment that wrong format. This is the pattern of board examination assessment. बोर्ड की एग्जाम में जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैराग्राफ जब कोई भी स्टूडेंट ऐसे एरो वाइज या सेपरेट एक एक लाइन छोड़ के अलग अलग लाइन करके अगर लिखते तो रॉन्ग फॉर्मेट करके उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, दो यू हैव रिटन राइट। तो सबसे पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा पैराग्राफ वो कंटिन्यूअस लिखना है, आपको कंटिन्यूअस लिखना है। ओके, या 3 और 4 सेंटेंसेस विल बी गिवन इन योर एग्जामिनेशन और हर एक सेंटेंस को आपको एक जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ उसके बाद कंटिन्यू दूसरा सेंटेंस उसी हिसाब से शुरुआत से एंड तक पूरा एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ जनरल रूल्स में फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, तो मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो इतने सारे सेंटेंसेस 3 या 4 या 5 सेंटेंसेस है, वो हर एक सेंटेंस का अलग अलग प्रकार रहेगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो मैंने बार बार मेरे हर एक लेक्चर में मैंने मोस्टली वो आपको याद दिलाया है कि आपको पहले तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस तय करना है। ये क्लीन या तो ये क्लियर कर दिया आप लोगों ने, सही है, ये तय कर लिया कि ये कौन सा प्रकार है, तो समझ लो 25% आपका काम हो गया, राइट? तो फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई द टाइप्स, उसके बाद हर एक सेंटेंस का अलग अलग पोस्टमार्टम करना है आपको। ए सेंटेंस मान लो कि आपने देख लिया कि असर्टिव है, तो असर्टिव मतलब जितने भी रूल्स है वो आप अप्लाई करना है। अगर आपको पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो भी रूल्स है वो आपको अप्लाई करना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जनरल रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट रूल है कि इफ यस इज गिवन it is removed and with replied with positive means with positive, with positive and with positive is used। क्लियर? सो फर्स्ट रूल ये है कि अगर सेंटेंस में यस दिया हुआ है, अगर किसी ने क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर यस आ गया, तो आपको क्या करना है, यस वो सेंटेंस में से निकल जाएगा और उसके बदले इस्तेमाल होगा विद पॉजिटिव, मींस रिप्लाइड विद पॉजिटिव या रिप्लाइड पॉजिटिवली, दोनों में से कुछ भी चल सकता है, विद पॉजिटिव या पॉजिटिवली। जो पॉजिटिवली लिखो तो विथ नहीं आएगा, क्लियर? जस्ट लाइक दैट वन, इफ
नो इज गिवन इन द सेंटेंस, जिस हिसाब से यस है तो विल पॉजिटिव या पॉजिटिवली, just like that one, if no is given in the sentence, it is removed and with negative or negatively is used. इनमें से कोई भी वर्ड सही है, सेंटेंस में से नो निकल गया। देन थर्ड वन, if the sentence is incomplete, then it is completed. अगर कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट किया जाता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज वेयर डू यू लिव? इन दोलका। सो इन दोलका मीन्स दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर, बट फुल्ली हमें कंप्लीट करना है तो I live in Dhaka. Okay, so just like that one, if the sentence is incomplete, it is completed. Then fourth one, if two sentences are given, then if second sentence is assertive, it is connected with and added that. क्लियर? अगर दो सेंटेंस आपको दिए गए, दूसरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, तो आपको दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करना है, लेकिन कौन सा वर्ड आपको इस्तेमाल करना है? तो एंड एडेड दैट का इस्तेमाल कंपलसरी आपको करना है। ओके, एंड एडेड दैट, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो आपको डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, जस्ट लाइक दैट, इफ second sentence is interrogative, then and what will be and ask will be used. अगर मैंने जो पहले हमने ये फोर्थ रूल देखा कि अगर दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस एक साथ में दिए गए, दूसरा सेंटेंस असर्टिव है, देन इट विल बी कनेक्टेड विद एंड एडेड दैट, जस्ट लाइक दैट वन सेम। अगर इफ द सेकंड सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, देन एंड आस्क विल बी यूज्ड फॉर कंजंक्शन या फॉर कनेक्टिंग दीस टू sentences. Then sixth one, if sir or madam is given in sentence, it is removed and with respect is used. ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें सर या मैडम ये दो वर्ड इस्तेमाल हुए, तो सर और मैडम वो दो वर्ड आपको निकाल देना है और उसके बदले विद रिस्पेक्ट का इस्तेमाल करना है। सेवेंथ, so if sir or the madam is given the sentence, it is removed and with respect. Just like that one, if please is given in the sentence, it is removed and क्या इस्तेमाल होगा? with request
क्लियर? नाउ 81 लास्ट वन, अगर कोई बंदा दो बार, फर्स्ट टाइम इफ एनी पर्सन आस्क फॉर द फर्स्ट टाइम देन ओनली आस्क, once again if he ask again then again ask will be used, just like that. But अगर कोई बंदा आंसर देता है पहली बार तो रिप्लाई, और दोबारा वो आंसर देता है सेम पर्सन देन अगेन रिप्लाई will be used. So if a person asks question for the first time, ask is used as RV. RV means reporting verb. So if a person asks question for the first time, ask is used as RV. But if he asks for second time, if he asks for second time, again ask will be used as RV. क्लियर? सो पहली बार क्वेश्चन किया तो आस्क, अगर दोबारा क्वेश्चन किया तो अगेन आस्क, और सेम अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम रिप्लाई देता है, आंसर देता है तो रिप्लाई, और फिर से अगर रिप्लाई या आंसर देता है तो again reply. Okay, so these all are the rules, general rules for direct indirect speech. Okay, now इसके बाद जो भी लेक्चर हमारा रहेगा उसमें you will be given the paragraph for practice. Till then you can write down these rules perfectly. सो स्टूडेंट्स, आपको ये जनरल रूल्स भी आपके नोटबुक में, फ्रेंड नोटबुक में कंपलसरी लिखना है और अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना है. ओके, और घर पे अगर इफ यू हैव sentences for the practice, then you can make the practices at home, okay, by using all the rules that I have already written to you. Clear? Okay, so दोबारा जब हम मिलेंगे then we will make the practice of lots of paragraphs. Okay, because at last the paragraph will be asked in your examination. Clear? तो यहाँ तक हमने सेपरेट हर एक जितने भी टॉपिक थे उनको सेपरेट करके हमने प्रैक्टिस की हुई है, सेंटेंस की, एग्जांपल्स देके, रूल्स देके. अब ये पूरे जितने भी रूल्स हैं वो सबको अप्लाई करके हमें पूरा पैराग्राफ है उसको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर.